नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और मेरे अन्य साथियों आप सभी को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आपको समय समय पर जो अपडेशन होता है, समय समय पर जो परिवर्तन होता है, समय समय पर जो शैक्षणिक जानकारियाँ आती हैं, वो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाता है और आपके सामने जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि सत्र 2020-21 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए संशोधित ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। इन ब्लूप्रिंट में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के ब्लूप्रिंट 100 अंकों में जारी किए गए हैं। पूरे खबर को, पूरे ब्लूप्रिंट को हम जानेंगे कि 80 अंक से 100 अंक का कैसे हुआ है। पूरा मैं ब्लूप्रिंट का विश्लेषण आपको बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो में जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा ब्लूप्रिंट आपको विस्तृत रूप से और आसानी से समझ में आ सके। धन्यवाद साथियों। आइए शुरुआत करते हैं ब्लूप्रिंट की। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 की वजह से इस वर्ष कोर्स में कटौती की गई है और इसी कोर्स में कटौती करने के साथ साथ कक्षा 9वीं के लिए इस वर्ष एक चुनौती ये भी रही कि नवीन कोर्स एनसीईआरटी का कोर्स प्रारंभ किया गया है, जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा है। पूरी पढ़ाई लोक शिक्षण संचालनालय और शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑनलाइन कराई गई हैं। इसी तारतम्य में जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, प्रश्न पत्र का स्वरूप जारी किया गया है। पहले 80 अंकों का ब्लूप्रिंट जारी किया गया था, 80 अंकों का जारी किया गया था। अब 100 अंकों का ब्लूप्रिंट, संशोधित ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको संशोधित ब्लूप्रिंट आज बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी खबर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा ये ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। कक्षा 9वीं और 100 अंकों का पेपर रहेगा। पहला चैप्टर है संधि और अवयव। संधि से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक के प्रश्न अवयव से पूछे जाएंगे और सारे जो प्रश्न रहेंगे वो 1-1 अंकों के रहेंगे और 5 अंकों के ये प्रश्न रहेंगे। बात करते हैं दूसरे इकाई की, समास और उपसर्ग। ये भी 5 अंकों की रहेगी। 3 अंक के समास और 2 अंक के उपसर्ग पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ये भी रहेगा। अगली बात करते हैं पर्याय पदानी प्लस विलोम पदानी। ये 3 अंकों के पर्याय पदानी रहेगा और विलोम पदानी 2 अंकों का रहेगा। ऐसे करके 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न इस पर आधारित रहेगा। एक प्रश्न धातु रूपाणी आधारित रहेगा जो कि 5 अंकों की रहेगी और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के। इसी प्रकार एक यूनिट जो रहेगी वो प्रत्यय की रहेगी। प्रश्न जो 5 अंकों का रहेगा, निर्धारित 5 अंक है उसके लिए भी, और 1-1 अंक के प्रश्न रहेंगे। ऐसे करके लगभग ये 25 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगली यूनिट की। युग्म मेलनम यानी कि सही जोड़ी पूछी जाएगी। 4 अंकों की पूछी जाएगी जो कि 4 अंक की होगी। एक प्रश्न सही जोड़ी का होगा। इसके बाद होगा प्रश्न निर्माण वाक्यानी। ये भी 4 अंकों का रहेगा और 4 अंक का पूछा जाएगा। ऐसे करके एक प्रश्न निर्माण वाक्यानी के पर आधारित रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 प्रश्न रहेंगे और 2-2 अंक के रहेंगे। कंठस्थीकृत श्लोक द्वयम, 2 श्लोक पाठ्य पुस्तक के आधारित श्लोक लिखना रहेंगे जिनके अंक निर्धारित अंक हैं, 4 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद एक पदेन प्रश्न उत्तराणी।
ये भी 4 अंकों के पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा, वो रहेगा पत्र लेखनम। पत्र लेखनम भी 4 अंक का रहेगा, जिसके लिए 4 अंक आवंटित हैं। बात करते हैं अपठित अवबोधनम, यानी कि अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, 5 अंक का रहेगा और ये प्रश्न पूरा 5 अंकों का रहेगा, जिसमें से प्रश्न ढूंढकर विद्यार्थियों को लिखना रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है रिक्त स्थान पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति करने से संबंधित प्रश्न 5 अंकों का रहेगा और ये 5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। कारक रचना प्रयोगम, ये भी 5 अंक का निर्धारित है और 5 अंक के इसमें से पूछे जाएंगे। बात करते हैं एक वाक्यन प्रश्न उत्तराणी, ये 6 अंकों के रहेंगे और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, और इनके उत्तर एक वाक्यों में लिखना रहेंगे। बात करते हैं गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, ये 10 अंकों के गद्यांश रहेंगे और 5-5 अंक के 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला 17वां प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, ये भी 5-5 अंक के पद्यांश श्लोक पूछे जाएंगे और उन श्लोक के उत्तर श्लोक में से ही ढूंढकर विद्यार्थियों को लिखना रहेंगे। ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अंतिम जो प्रश्न रहेगा, जिसके लिए निबंध लेखनम रहेगा और इसके लिए 10 अंक आवंटित हैं और ये एक प्रश्न रहेगा और 10 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। अब बात कर लेते हैं, कुल 100 अंकों का यह पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके 10 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार 4-4 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 20 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार 5-5 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 35 अंक निर्धारित हैं और 10 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसके 10 अंक निर्धारित हैं। ऐसे करके लगभग 18 प्रश्न और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 23 प्रश्न इस संस्कृत के पेपर में पूछे जाएंगे और जिनका कुल अंक रहेंगे 100 अंक निर्धारित हैं। अब ये जान लेते हैं कि इस वर्ष के लिए क्या क्या हटाया गया है, कौन से पाठ के प्रश्न इस पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, ये पूरी बात हम इसमें आगे जान लेते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम सप्तम पाठ को हटाया गया है, जिस पाठ का नाम है प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम से एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इस वर्ष के लिए बच्चों को प्रत्यभिज्ञानम के चैप्टर को कंप्लीट नहीं करना है और इसके किसी भी प्रश्न या कोई सा भी गद्यांश पद्यांश इस पाठ से कंप्लीट नहीं करना है। और जो जो इसमें यूनिट दे रखी हैं, इकाई और विषय वस्तु दे रखी हैं, आपको उन विषय वस्तुओं की पूरी तैयारी करना है, जैसे कि संधि, अवयव, समास, उपसर्ग, पर्याय पदानी, विलोम पदानी, धातु रूपाणी, प्रत्यय, युग्म मेलनम, प्रश्न निर्माण वाक्यानि, शब्द रूपाणी, कंठस्थीकृत श्लोक द्वयम, जो कि पाठ्य पुस्तक आधारित होंगे, एक पदेन प्रश्नोत्तराणी, पत्र लेखनम, अपठित अवबोधनम, रिक्त स्थान पूर्ति, कारक रचना प्रयोगम, एक वाक्येन प्रश्नोत्तराणी, गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनाम कार्यम, निबंध लेखनम, यानी कि 18 विषय वस्तु हैं। इन पर आधारित ही पेपर पूछा जाएगा, जिसमें सप्तम पाठ को हटा दिया गया है और सप्तम पाठ की आपको तैयारी नहीं करना है। तो मित्रों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अब 80 अंकों का पेपर नहीं होगा, जबकि 100 अंकों का पेपर होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट पैदा हो रहा था कि सर 80 अंकों का पेपर आएगा या 100 का। हालांकि अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले 80 अंकों का ब्लूप्रिंट जारी किया गया था और उसी के आधार पर पेपर आया था। इस बार 100 अंकों का पेपर आएगा और 100 अंकों के आधार पर मैंने ब्लूप्रिंट आपको पूरा समझा दिया है। इसके लिए कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं, हम उन निर्देश को भी जान लेते हैं कि निर्देश में क्या क्या कहा गया है ब्लूप्रिंट से लेकर। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प तथा सत्य असत्य का चयन आदि के प्रश्न होंगे। साथियों, ध्यान देने योग्य बात है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 5 तक सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और जिनके एक एक अंक निर्धारित हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान पूछे जाएंगे या एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करना है।
बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे उनकी 2 अंक निर्धारित हैं, लगभग 30 शब्दों की सीमा उनकी निर्धारित की गई है। 3 अंकों के प्रश्न रहेंगे, उनके 75 शब्द निर्धारित किए गए हैं। 4 अंकों के प्रश्न उनके 120 शब्द निर्धारित किए गए हैं। 5 अंकों के प्रश्न उनके लगभग 150 शब्द निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार 10 अंक के जो प्रश्न हैं उनके लगभग 250 शब्द निर्धारित किए गए हैं। आपको इन्हीं शब्द सीमा के आधार पर तैयारी करना है और इन्हीं के आधार पर आपको परीक्षा में अपने उत्तर देना है। बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। यह विकल्प समान इकाई तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर बाकी जो जितने भी प्रश्न रहेंगे उनमें विकल्प रहेंगे, यानी कि अथवा वाले प्रश्न रहेंगे या 5 प्रश्न करना रहेंगे, 7 दिए रखेंगे, इस टाइप से विकल्प रहेंगे और विकल्प के आधार पर ही आपको करना है। और विकल्प अलग नहीं पूछे जाएंगे, जिस पार्ट से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी पार्ट से या उसी इकाई से प्रश्न उसके अथवा में प्रश्न आएगा। अब हम कठिनाई स्तर जान लेते हैं कि कठिनाई स्तर पेपर का किस प्रकार रहेगा। सरल प्रश्न 40% पूछे जाएंगे, सामान्य प्रश्न की बात करें तो 45% पूछे जाएंगे और लगभग 15% कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि बात करें अगर 15% कठिनाई स्तर को छोड़ दें तो भी 85% लगभग लगभग सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जो कि विद्यार्थियों के लिए कठिन नहीं होंगे। आयुक्त जय शिकियावत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ये ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरा ब्लूप्रिंट विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। यदि विश्लेषण आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।